जय श्री राम। कल हम और आप लोग सुन रहे थे कि हमेशा डर बना रहता है। किस चीज का डर बना रहता है? मृत्यु का। इसको बोलते हैं अभिनिवेश। इससे छुटकारा पाएं, इसको हरण कर लीजिए। वो कह रहे हैं ना तो स्वामी जी कि मैं ये दे नहीं सकता, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं मेरे मन के राग कलेश समाप्त कर सकूं। बिल्कुल नहीं। इसलिए आप हरण कर लीजिए प्रभु। इसलिए कहा कि हरहूं कलेश विकार। हरहूं प्लस क्लेश, विकार लिखा है ना, हरहूं क्लेश विकार। मैं समर्पित कर रहा हूं कलेश विकार। हरहूं कलेश विकार। कलेश विकार नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। मनुष्य मस्तिष्क, मनुष्य मन का स्वभाव ये सबके अंदर है। ये बोल रहे हैं जबरदस्ती खींच लीजिए, कर्षण कर लीजिए, खींच लीजिए, अपने तरफ ले लीजिए, बल बुद्धि विद्या दे दीजिए और कलेश विकार हरण कर लीजिए। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाग्य कलेश ये मन के विकार है। 6 विकारों, एक काम क्रोध मद लोभ मोह और मात्सर्य, बहुत छोटे। ये समझा रहा हूं, इसको बहुत छोटा समझ रहा हूं क्योंकि कथा नहीं आगे बढ़े। यानी कि समस्त प्रकार की कामनाएं कर लेना। जब वो पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है और आगे आता है क्रोध। है? जब कामनाएं पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध। काम के बाद क्रोध। जो वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती या नहीं मिलती, हमारे अनुकूल नहीं होता तो हमें क्रोध होता है। और क्रोध में तो आजकल संसार में कितने गलत काम हो रहे हैं आपको पता ही है। सारे झगड़े ही क्रोध के कारण है। ये भी मन का ही विकार है भैया। उसके बाद से लोभ है। संसार में सबसे अधिक गलत काम लोभ के कारण ही हो रहे हैं। कोई आदमी किसी का सुपारी ले लेता है, मर्डर कर देता है। क्यों कर देता है? उसको क्या चाहिए? मनी चाहिए। उसको कोई दुश्मनी तो है नहीं ना। उसको किसी से थोड़ी दुश्मनी है, पैसे के कारण, लोभ के कारण। आतंकवादी मामला देते हैं लोभ के कारण। झूठ हम बोलते हैं लोभ के कारण। एक नंबर का जो है ना, हम 2 नंबर का करते हैं। 1 नंबर का हम 2 नंबर का करते हैं। इसलिए लोभ के कारण। रिश्वतखोरी करते हैं किस लिए? लोभ के कारण। डॉक्टर लोग मनुष्य के शरीर से किडनी गुर्दा निकाल करके बेच देते हैं, इसलिए लोभ के कारण। हालांकि वो धन उनके पास रहेगा नहीं, लेकिन लोभ बहुत खतरनाक है। लोभ भाई भाई में झगड़ा करवा देता है। झगड़ा हो जाता है भाई भाई में, प्रॉपर्टी का विवाद हो जाता है, कलह हो जाती है, लड़ चल जाते हैं। गांव में गांव वालों में भी मैंने
छोटी बातों पर एक एक इंच जमीन के कारण लोभ है बहुत ज्यादा, लोभ है बहुत ज्यादा, है ना। काम क्रोध लोभ मद यानी माया है ना, यानी अहंकार मद है, अभिमान है। अभिमान बोलते हैं ना कि मत वाला हो गया है। जब व्यक्ति को सूझता ही नहीं है, जब वो सुनता ही नहीं है किसी का, सुनता ही नहीं कि कौन अपना है, उसको सूझता ही नहीं कि कौन अपना है कौन पराया है। अहंकार से युक्त व्यक्ति न अपने से छोटे या बड़े का सम्मान करता, न शिष्टाचार का आप आचरण करता, है ना, और ना ही उसे पता होता है कि उसे क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये मन के लक्षण है। बोलते हैं ना मत वाला आती है, इतनी ये मन के लक्षण है। कहीं भी चलता है ना वैसे ही वह अहंकार हाथी की तरह चलता है। उसको कुछ सूझता नहीं है, उसको समझ नहीं है। वो आगे आता है मत्सर्य अर्थात ईर्ष्या। कोई बढ़ रहा है आगे हमसे आगे तो हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं, उससे जलन करने लग जाते हैं। ये सब विकार है। इसको हरण कर लीजिए कि बस कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर कि हमारे शरीर से हट जाए। ऐसे शरीर के अंदर भी 6 विकार हैं। ये तो मन के विकार है, ये मन के अंदर होते हैं। शरीर के विकार है अस्थि यानी होना, इसी के पेट में हम होते हैं, ये विकार है। मतलब तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि आपकी भक्ति के कारण मुझे अस्थि प्राप्त न हो, मतलब मेरा दोबारा जन्म ना हो। ये शरीर का विकार है। अस्थि यानी होना, किसी के गर्भ में होना, ये अस्थि शरीर का उद्भव प्रारंभिक प्रक्रिया है। अस्थि और उसके बाद शरीर का दूसरा विकार है, क्या है? जन्म। शरीर गर्भ में होता है तो जन्म भी होता है। शरीर अस्थि होती उसका तो जन्म होता ही है। ये विकार है। नहीं तो गर्भ में ही पड़ा रहे तो व्यक्ति को क्या पता गर्भ के बच्चे को दुख है ही नहीं क्या। हालांकि वह बहुत कष्ट में होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि कष्ट है क्या। जैसे हम लोगों को नहीं पता कि माया क्या है, लेकिन उसके बाद उसका जन्म हो जाता है, ये विकार है। और जन्म होते ही क्या हो जाता है? परिवर्तन। शरीर बदलता है, बच्चे की आंख बंद रहती है। तीसरा विकार है परिवर्तन। यदि जन्म होने के बाद भी वैसा ही पड़ा रहे वो भी माँ का दूध पीता रहे, आनंद करता रहे, परिवर्तन हो जाता है। उससे हाथ पैर बड़े होने लग जाते हैं, आंखें खुलती हैं, फिर